जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, इसमें कौन कौन से युवा नेता या देश क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि असहयोग आंदोलन है क्या। अगर मेरा चैनल विद्या एजुकेशन 2.0 में आप पहली बार आए हो तो मेरा क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग आज कुछ जानेंगे कि आखिर असहयोग आंदोलन है क्या, इसका प्रारंभ कब हुआ। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में कोलकाता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। सितंबर 1920 में कोलकाता में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हो रहा था, वार्षिक अधिवेशन, उसमें महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, बताया, जिसे CR दास ने विरोध किया। जब गांधी जी अपना प्रस्ताव प्रस्तावित कर रहे थे तो CR दास ने इसका विरोध किया। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। जब सितंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, तब उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर व्याख्या हुआ, यानी सही से चर्चा हुआ। इसका अनुसमर्थक किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। जब कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था तो जब गांधी जी ने प्रस्तावित किया तो CR दास ने इसका विरोध किया। बल्कि नागपुर अधिवेशन में CR दास ने ही प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता मिली। जब असहयोग आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा तो पश्चिम भारत में, बंगाल तथा उत्तर भारत में इनका सहयोग बहुत ज़्यादा काफ़ी मिला, सफलता मिला। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। न्यायालय मतलब समझते हैं, ब्रिटिश सरकार की बातों को ना मानना, न्यायालय के विरोध किए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को चलाए तो 1 साल के भीतर ही वो बोल दिए कि स्वराज प्राप्त करने का नारा, यानी स्वराज ये मेरा है, यानी भारत ये मेरा है और मेरा होकर रहेगा। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, विद्यालय तथा विदेशी सामानों का पूर्ण बहिष्कार कर योजना भी थी। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि हम लोगों को सरकारी उपलब्धियों का कोई काम नहीं करना है, स्कूल का कोई काम नहीं करना है, न्यायालय का कोई काम नहीं करना है, विदेशी मामलों में सबका ये बहिष्कार करना है।
बहिष्कार करना है। असहयोग आंदोलन की एक अनेक सफलता है। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं। असहयोग आंदोलन से पूरे भारत के लोग इकट्ठा हुए। कोई कोई यह नहीं आरोप नहीं लगा सकता है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता का आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। उसने आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं का बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की। असहयोग आंदोलन के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि गांधी जी कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ प्रतिनिधित्व किए, आंदोलन किए, बल्कि पूरे देश के लोग उस आंदोलन में गांधी जी को सहायता कर रहे थे। अनेक प्रकार के जो थे, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जितने भी क्रांतिकारी नेता थे वो सब सहयोग कर रहे थे। पूरे भारत के नागरिक सहयोग कर रहा था कि हमको अपना देश को आज़ाद कराना है, हमको अपने देश को स्वराज घोषित करना है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अगर मेरे क्लास में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल पे ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ये कोई छोटी उपलब्धि बात नहीं थी। उस समय जब हम लोग आज़ादी से पहले जब हम लोग गुलाम थे, तो ये उस समय का बात इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा बात था। जब आंदोलन होता था तो अंग्रेजों ने कितने ना जाने कितने लोगों को, बेरोजगार लोगों को, देशवासियों को जान ले लेते थे। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी पढ़ाई कर 1915 में भारत आए तो उस समय पूरे विश्व में विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की। जब गांधी जी विश्व युद्ध में आए तो अंग्रेजों जो विश्व युद्ध में शामिल हुए थे उसको गांधी जी ने मदद किया, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया। जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो गांधी जी को अंग्रेजों ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। उससे खुश होकर गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। आखिर गांधी जी ने क्या अंग्रेजों को क्या सहायता किया था प्रथम विश्व युद्ध में? गांधी जी ने अंग्रेजों का यही सहायता किया था कि अपने देशवासियों को उजेतित किए, उजागर किए कि वो भी सैनिक में शामिल हो, देश की रक्षा करे, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए तो केसर-ए-हिंद की उपाधि को वो वापस कर दिए, वो अंग्रेजों के दे दिए। बोले कि हमको देश चाहिए, हमको कोई उपाधि नहीं चाहिए। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया।
बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक के 1 अगस्त 1920 में मृत्यु हो गई। वो असहयोग आंदोलन का प्रथम दिन था। जाने के कारण वो इसका परिणाम नहीं देख सके, यानी बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु हो जाने के बाद ये असहयोग आंदोलन के परिणाम को देख नहीं पाए। चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। जब चौरा चौरी कांड हुआ तो उसकी वास्तविक तिथि यानी उस समय यानी उस दिन 4 फरवरी 1922 ईस्वी चल रहा था। आखिर चौरा चौरी कांड क्यों हुआ? अंग्रेजों से गुस्सा होकर, क्या बोलते हैं, अंग्रेजों से गुस्सा होकर यानी इतना टॉर्चर सहकर नागरिकों ने चौरा चौरी कांड, एक थाना था उस पर नागरिकों ने आग, पेट्रोल छिड़कर आग लगा दिया। उसमें कितने भी सैनिक थे, पुलिसकर्मियों थे, वो वहीं पर जलकर मर गए। इसी तिथि को संयुक्त प्राप्त के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों ने एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण युद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी। अभी समझाए हैं आपको कि जब जुलूस निकला था तो पुलिसकर्मियों ने उस पर गोली चला दी। इसी से क्रोधित होकर भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। बोले ना कि उसमें कितने भी पुलिसकर्मियों थे, सिपाही थे, उसकी सबकी मृत्यु हो गई थी। उसमें 23 गो कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु हुई थी। यही घटना इतिहास के चौरा चौरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। यही घटना इतिहास के चौरा चौरी नाम के से प्रसिद्ध है। चौरा चौरी कांड से सुब्रत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जब महात्मा गांधी देखे कि भीड़ भड़क रहा है, हमको आंदोलन करना है, ऐसा आंदोलन करना है कि जिससे लड़ाई झगड़े ना हो, बस हम गांधी जी के यही नीति था। 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन के स्थगित करने का निर्णय लिया। जब 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बरदौली में बैठक हुई कांग्रेस की, तो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बरदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। जब कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया, उस समय महात्मा गांधी जी ने गुजरात के बरदौली सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की तैयारी में थे, गुजरात में थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई। 24 फरवरी 1922 ईस्वी को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दिए गए जिसने कानूनी रूप से उल्लंघन होता है। वैसे सब कुछ पर आरोप लगा दिए गए, स्थगित कर दिए गए जिस पर कोई उल्लंघन कर रहा हो। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लिए, तब उस पर डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी पर खिलाफत का निंदा प्रस्ताव लगाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने
विदेशी वस्तुओं का होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तु को जलाए जाने को अभिव्यक्ति या निःशुल्क बर्बादी कहा। जब आंदोलन हो रहा था, असहयोग आंदोलन, उस समय विदेशी वस्तुओं को जलाया गया। तो यही के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं कि हम लोगों से फालतू में नजर आए, ये निष्ठुर बर्बादी हम लोग न किए। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिक अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। आगे दिया है, मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय जी ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विद्यापीठ की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1939 तक इसे कुलपति बने रहे, यानी उसके कुलपति बने रहे, उसके क्या बोलते हैं, उसके देख रेख करते रहे, उसके मैनेजर बने रहे। इस क्लास में इतना ही। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा वीडियो डालूं तो आप तक जल्द ही पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।